नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले, हालात बिगड़ने में नहीं लगता है समय। हम नहीं चाहते कि मासूम लोगों का खून बहे। स्टेटहुड देना वादा सुप्रीम कोर्ट और जम्मू कश्मीर के लोगों से किया है केंद्र ने। लेह में लगातार छठे दिन भी कर्फ्यू रहा जारी। प्रशासन ने लोगों को आवश्यक सामान खरीदने के लिए कुछ इलाकों में ढील दी। लेह में मोबाइल इंटरनेट सेवा अभी भी निलंबित। मुख्यमंत्री उमर ने गांदरबल में खेल बुनियादी ढांचा उन्नयन अभियान किया शुरू। बिहामा मादरे मेहरबा स्टेडियम सहित कई खेल मैदानों का उन्नयन शामिल। युवा मंत्री सतीश शर्मा और सलाहकार नासिर असलम वानी भी मौजूद रहे। एलजी ने अर्धक्वारी लैंडस्लाइड की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का किया था गठन। समिति को 2 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का था निर्देश। 1 महीने बाद भी रिपोर्ट नहीं हुई जारी। जनता में बढ़ी चिंता। उड़ी में पुराना जिंदा गोला पाया गया। बीडीएस ने किया निष्क्रिय। पुलिस ने इलाके को घेर कर बीडीएस को बुलाया। ग्रामीणों ने सुरक्षा बलों की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। बाहीपुरा लंगेट में महिला संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई। परिवार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और न्याय की मांग की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर शव को मेडिकल लीगल जांच के लिए भेजा। नगर के सनत नगर इलाके में हुए सड़क हादसे में 55 वर्षीय महिला की मौत। मृतक महिला की पहचान शारबानो के रूप में हुई। स्कूटी को टक्कर लगने से पेश आया हादसा। डोडा के जीएमसी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाथरूम में मृत नवजात बच्ची मिली। बच्ची की उम्र लगभग 5 से 6 महीने बताई जा रही। डोडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की। कुलगाम में एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त नशीले पदार्थ नष्ट किए गए। कार्रवाई में न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों की सीधी निगरानी रही। प्रशासन ने नशा मुक्त कुलगाम के लिए जनता और समुदाय से सहयोग की अपील की। हर्षदेव सिंह ने चुनेनी विधानसभा चुनाव में मतदान के दौरान धांधलियां होने का लगाया आरोप। इसे लेकर पैंथर्स इंडिया ने जम्मू में रोष रैली निकाली। उन्होंने आरोप लगाया कि ईवीएम की जांच में 3 ईवीएम मशीनें खराब निकली। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल से बाढ़ और लैंडस्लाइड प्रभावित लोगों के उठाए मुद्दे। प्रतिनिधियों ने स्टेटहुड बहाली के लिए केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। सोपोर पुलिस ने कुख्यात धोखेबाज जुबैर अहमद गनी उर्फ पीना को किया गिरफ्तार। आरोपी जम्मू कश्मीर में 19 वारंट में वांछित और लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस ने कहा, कानून से भागने वाला कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। पूर्व क्रिकेटर मिथुन मनहास ने बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष के तौर पर संभाला पदभार। भले सके ग्रामीणों ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। कहा, मनहास की सफलता जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत। बुद्धल के कवाल लोअर में जल संकट के विरोध में हुआ प्रदर्शन। तहसीलदार ने 2 हफ्तों के भीतर पानी की आपूर्ति बहाल करने का भरोसा दिया। स्थानीय लोग प्रशासन से त्वरित समाधान की उम्मीद कर रहे। 1 से 8 अक्टूबर के बीच रेलवे 4 चरणों में बहाल करेगा 16 ट्रेनें। बरूनी, कानपुर, गोरखपुर, ऋषिकेश, गुवाहाटी, भागलपुर व सियालदह तक के रेलवे स्टेशनों तक चलेंगी ये ट्रेनें। एलजी मनोज सिन्हा ने स्वच्छता ही सेवा और स्वच्छता विजयोत्सव में की शिरकत। कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का निरीक्षण कर अधिकारियों से किया संवाद। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना। पुलवामा के किसानों ने बाढ़ से बर्बाद धान के खेत जलाए। किसानों की मेहनत और उम्मीदें पानी में बह गईं। प्रशासन से प्रभावित किसानों के लिए मदद और मुआवजे की मांग की गई। नोहाटा में घर में चोरी का खुलासा। आरोपी वसीम अहमद कालू गिरफ्तार। लगभग 12 लाख रुपए मूल्य के सोने की बरामदगी हुई। पुलिस ने कहा, जांच जारी। अन्य संभावित संदिग्धों की तलाश हो रही। चिनाब नदी में एक बार फिर वाटर राफ्टिंग गतिविधियां की शुरू। लंबे समय से ठप पड़े रोजगार के फिर से शुरू होने से गाइड्स ने राहत की सांस ली। पर्यटन विभाग ने राफ्टिंग के दौरान सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। बिश्ना में 2 दिवसीय वार्षिक दशहरा महोत्सव 1 अक्टूबर से होगा शुरू। 1 अक्टूबर को ऐतिहासिक दंगल आयोजित किया जाएगा। 2 अक्टूबर को रामलीला क्लब द्वारा दशहरा मनाया जाएगा।
चौकीबल कुपवाड़ा रोड पर ट्रैफिक पुलिस ने अचानक चेकिंग अभियान चलाया। कई चालकों को ऑनलाइन चालान जारी किए गए। पुलिस ने सड़क सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की। नुसरत गुल ने सुकास्ट के में नोर आलम तूफानी मेमोरियल क्रिकेट कप का किया उद्घाटन। विश्वविद्यालय के प्रमुख और शिक्षक भी इस दौरान रहे मौजूद। टूर्नामेंट का उद्देश्य छात्रों में खेलकूद और टीम भावना को बढ़ावा देना। मेंढर के आरी नारिया में आग से मुफ्ती हक नवाज खान का घर जलकर खाक, लाखों की संपत्ति नष्ट। प्रशासन से मौके पर टीम भेजकर सहायता देने की मांग की गई। गांधीनगर महिला कॉलेज में मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित। 1000 से अधिक छात्र, शिक्षक और स्टाफ स्वास्थ्य जांच से लाभान्वित। कई अस्पताल और सेवाएं कैंप में सहयोगी संस्थाओं के रूप में शामिल रहीं। उधमपुर में विश्व हृदय दिवस पर वाकाथन का आयोजन। डॉक्टर अनिल शर्मा ने हृदय स्वास्थ्य और निवारक देखभाल पर जोर दिया। कार्यक्रम में लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की जानकारी दी गई। उत्तरी कश्मीर की 20 छात्राओं का 6 दिवसीय भारत दर्शन दौरे का सफल समापन। इस दौरे का उद्देश्य छात्राओं को देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराना। सीआरपीएफ वडूरा द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बीएसएफ जम्मू ने पिंडी चाड़का कला में मेडिकल कैंप का किया आयोजन। पीएचसी अरनिया के सहयोग से 379 मरीजों को लाभ पहुंचा। शिविर में एनीमिया, शुगर की जांच के साथ साथ दवाइयां भी दी गई। मिशन डायरेक्टर डेयरी डेवलपमेंट ने शिरमाल शोपियां का किया दौरा। उन्होंने पशु स्वास्थ्य, दूध उत्पादन और किसान कल्याण पर जोर दिया। किसानों और कर्मचारियों ने विभाग की पहलों की सराहना की। उधमपुर में सेवा पर्व के तहत श्रम विभाग का कार्यक्रम आयोजित। श्रमिकों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। संगठित श्रमिकों से श्रम विभाग में पंजीकरण कराने का आग्रह किया। डीसी राजौरी ने नौशहरा एसडीएच अस्पताल का किया अचानक निरीक्षण। मरीजों को बेहतर सेवाएं देने के निर्देश दिए गए। अस्पताल व्यवस्थाओं में सुधार की उम्मीद जताई गई। विधायक ठाकुर दर्शन सिंह ने एसडीएच बसोली में मेडिकल कैंप का किया दौरा। जीएमसी कठुआ की टीम ने स्वास्थ्य जांच और परामर्श प्रदान किया। लोगों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। बलदेव सिंह बिलोरिया ने बसोली में पीएम मोदी पर विशेष प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। बिलावर पब्लिक स्कूल के बच्चों ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर प्रेरणा ली। भाजपा पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक गतिविधियों पर बैठक हुई। विधायक अर्जुन सिंह राजू की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समिति की बैठक हुई। रामबन अस्पताल की सुविधाओं और सेवाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों को मरीजों के लाभ के लिए जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। डीजीपी नलिन प्रभात ने राममुंशी मार्ग पार्क में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। सेवा पर्व के तहत विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया। अभियान का उद्देश्य समाज और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। नौशहरा से सुंदरबनी होते हुए जम्मू जाने वाली बसों के लिए टाइम टेबल बनाने की मांग। लोगों ने कहा, टाइम टेबल न होने से बस वाले मनमानी करते हैं। खासकर स्कूली बच्चों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। जम्मू संस्कृति स्कूल जम्मू की प्रबंधन टीम ने एलजी से एसडीजी प्रदर्शनी पर की चर्चा। उपराज्यपाल ने स्कूल के पर्यावरण जागरूकता और छात्रों के योगदान प्रयासों की सराहना की। स्कूल ने उपराज्यपाल को प्रदर्शनी के उद्घाटन का दिया न्योता। कठुआ में शहीदी चौक के पास कचरे के लगे बड़े ढेर। सेवा पर्व के बावजूद यहां पर साफ सफाई नहीं की जा रही। यहां से गुजरने वाले लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही। भाजपा महासचिव संगीता डोगरा ने सेवा पखवाड़ा को बताया मिशन। स्वच्छता, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जनता की भारी भागीदारी रही। दिव्यांगजन और सम्मानित व्यक्तियों को सम्मानित करने के कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। जीएमसी अनंतनाग में वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया। इस मौके पर वाकाथन का आयोजन किया गया। वाकाथन को जीएमसी की प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर रुखसाना जबीन ने हरी झंडी दिखाई। 1 से 4 अक्टूबर तक मौसम अधिकांश खुश्क रहेगा, लेकिन 4 अक्टूबर की शाम के आसपास हल्की बारिश व आंधी चलने की संभावना। 5 से 7 अक्टूबर तक अधिकतर क्षेत्रों में मौसम बादलों वाला रहेगा। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।
अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।